सोचिए, आप रात में घर की खिड़की खुली छोड़कर सो जाएं, सुबह उठें और आपका मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सब गायब मिले। ना कोई आवाज, ना कोई तोड़फोड़ और ना ही किसी को भनक। नोएडा में पिछले कई दिनों से कुछ ऐसा ही हो रहा था। साप्ताहिक बाजार, झुग्गी बस्तियां, कॉलोनियां, जहां लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनका सामान चोरी कैसे हो रहा है। लेकिन अब पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की थाना सेक्टर 142 पुलिस ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया है। 2 ऐसे शातिर चोर गिरफ्तार किए हैं जो खुले खिड़की दरवाजों को निशाना बनाकर मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट चोरी करते थे और फिर राह चलते लोगों को सस्ते दामों में बेच देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट और चोरी की 1 इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद की है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये गैंग कैसे काम करता था? क्यों लोग इनका आसान शिकार बनते जा रहे थे और पुलिस इन तक कैसे पहुंची? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस चोरी गैंग की पूरी कहानी। थाना सेक्टर 142 पुलिस नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान FNG रोड की सर्विस रोड पर पुलिस को 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। जब पुलिस ने दोनों को रोककर पूछताछ की तो मामला बेहद चौंकाने वाला लगा। तलाशी के दौरान इनके कब्जे से 18 चोरी के मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 1 इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद की गई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में डीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कहा। थाना 142 की पुलिस टीम द्वारा एक शातिर और पेशेवर चोरों के गैंग को बस्ट किया गया है और ये पर्दाफाश किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये नगला वजीदपुर थाना एक्सप्रेसवे के रहने वाले हैं। इनके द्वारा साप्ताहिक बाजार और अन्य आयोजनों पर और लोगों के घरों, दफ्तरों में खुली खिड़कियों पर अथवा जब कभी इनको ऐसा मौका मिलता था और लोग रिलैक्स होते हैं, उस समय उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि, ये वहाँ से उसकी चोरी कर लेते थे, वहाँ से गायब कर देते थे और फिर ग्राहकों को तलाश करके उनको ये बेचते थे। इनके कब्जे से 18 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 1 चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। जो स्कूटी बरामद हुई है ये भी 16 जनवरी को ये चोरी की गई थी एडवांस क्षेत्र से, थाना 142 के अंतर्गत, जिसका अभियोग दर्ज है। एक अन्य बाइक भी इनके द्वारा चोरी की गई थी एक्सप्रेसवे क्षेत्र में, उसका भी अभियोग दर्ज है। इस प्रकार ये पेशेवर चोर थे और विशेष रूप से 2 पहिया वाहन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स इनके द्वारा जब भी मौका मिलता था घरों से, कार्यालयों से और किसी सार्वजनिक हाट बाजार और साप्ताहिक बाजार इत्यादि में जहां इनको मौका मिलता था वहां से ये इसको उड़ा देते थे और सस्ते दामों पर अपने ग्राहक तलाश कर बेचते थे। पुलिस पूछताछ में दोनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी बेहद शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। ये लोग पहले साप्ताहिक बाजारों, भीड़भाड़ वाली बस्तियों और कॉलोनियों की रेकी करते थे। जहां भी उन्हें खुली खिड़की दिखाई देती या घर के अंदर मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट नजर आता, वो उसे निशाना बना लेते। कई बार लोग गर्मी के कारण खिड़कियां खुली छोड़ देते थे और यही इन चोरों के लिए सबसे बड़ा मौका बन जाता था। चोरी के बाद ये आरोपी सामान को बेहद कम दामों में राह चलते लोगों को बेच देते थे और जो पैसा मिलता उसे मौज मस्ती और अपने शौक पूरे करने में खर्च कर देते थे। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस को पता चला कि जिस इलेक्ट्रिक स्कूटी का इस्तेमाल ये चोरी करने में कर रहे थे वो भी चोरी की है। पुलिस के मुताबिक ये स्कूटी 16 जनवरी 2024 को एडवांट गेट नंबर 1 के पास थाना सेक्टर 142 क्षेत्र से चोरी की गई थी। इस संबंध में पहले से मुकदमा दर्ज था, यानी आरोपी सिर्फ मोबाइल चोरी तक सीमित नहीं थे बल्कि लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। अगर इन आरोपियों का आपराधिक इतिहास देखें तो मामला और गंभीर नजर आता है। पहला आरोपी महेंद्र पहले भी चोरी और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में जेल जा चुका है। वहीं दूसरा आरोपी जुनैद उर्फ बिट्टू
का रिकॉर्ड काफी लंबा और गंभीर है। उस पर एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट और चोरी जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। यानी पुलिस के मुताबिक जुनैद पहले से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय था। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। गर्मी के मौसम में लोग अक्सर खिड़कियां खुली छोड़ देते हैं, मोबाइल चार्जिंग पर खिड़की के पास रख देते हैं या लैपटॉप खुला छोड़ देते हैं और यही आदतें अपराधियों के लिए आसान मौका बन जाती हैं। पुलिस अब लोगों से लगातार अपील कर रही है कि रात में खिड़कियां सुरक्षित रखें, कीमती सामान खुले में न छोड़ें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। इस पूरे मामले में थाना सेक्टर 142 पुलिस की सतर्कता की भी सराहना हो रही है। अगर नियमित चेकिंग अभियान न चलाया जाता तो शायद यह गैंग और लंबा समय तक सक्रिय रहता। पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन और अन्य सामान के असली मालिकों की पहचान करने में जुटी हुई है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस गैंग में और लोग भी शामिल हैं। नोएडा जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में छोटी लेकिन लगातार होने वाली चोरियां पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। नोएडा जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में छोटी लेकिन लगातार होने वाली चोरियां पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं, खासकर मोबाइल और इलेक्ट्रिक सामान की चोरी, क्योंकि इन्हें जल्दी बेचना आसान होता है। अक्सर लोग चोरी की शिकायत भी दर्ज नहीं कराते, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। लेकिन इस कार्रवाई के बाद पुलिस का साफ संदेश है, अब ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो एक खुली खिड़की, कुछ मिनटों की लापरवाही और आपकी मेहनत की कमाई पल भर में गायब हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि नोएडा पुलिस ने इस शातिर गैंग को पकड़कर कई लोगों का सामान बरामद कर लिया है। 18 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट और चोरी की स्कूटी। यह सिर्फ बरामद सामान नहीं है, बल्कि उन लोगों की राहत है जो कई दिनों से अपने सामान के वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे आगे की पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि इस गैंग से जुड़े और कितने खुलासे सामने आते हैं।